हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल इंजीनियरिंग पर। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों लेके आया हूँ पाई चार्ट का जो होता है दूसरा क्लास जो होता है पाई चार्ट। हम देखेंगे किस तरह से हमारा जो होता है पाई चार्ट का दूसरा क्लास जो होता है किस तरह से हम करते हैं। तो मैंने इसके पहले भी आप लोगों को वीडियो अपलोड कर दिया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो वीडियो आप लोग देख लीजिए चैनल पर जाकर। तो इससे पहले अगर वीडियो पे नए हैं तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलते हैं, आज का जो हमारा पाई चार्ट का जो क्वेश्चन होगा, पाई चार्ट के किस तरह से क्वेश्चन होते हैं उसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यह देखते हैं, सबसे पहले क्या होता है। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन दिया है, यह क्वेश्चन है कि यह पाई चार्ट कंपनी के मकान बनाने में विभिन्न खर्च को दर्शाता है। मतलब कह रहा है यह जो चार्ट दिखा रहा है कंपनी के द्वारा मकान बनाने में जो खर्च हो रहे हैं, अलग अलग तरीके के जो खर्च हो रहे हैं वो उस चार्ट को दिखाता है। और आरेख का प्रयोग करके हमको आरेख जो दिखाई दे रहा है हमारे पास उसका प्रयोग करके हमको क्या करना है, प्रश्नों के आंसर को बताना है, किस तरह से होते हैं प्रश्न को आंसर होते हैं। तो उस तरह से देखते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन देखें किस तरह से हमारा जो होता है आंसर होता है, आंसर को हम बनाएंगे, आंसर को समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन इसमें क्या है, क्वेश्चन को कैसे समझते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है कि मकान बनाने में, पहला सबसे पहला क्वेश्चन है मकान बनाने में बड़ा खर्च किस वस्तु पर है। तो क्वेश्चन हमारे पास ये कह रहा है, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे ये जो हमारा दिया है, यहाँ पर ये परसेंटेज दिया है। क्या दिया है कि परसेंटेज दिया है, कितना परसेंटेज इसमें लगा, इतना परसेंटेज इसमें लगा, ये हमारा परसेंटेज दिया है। तो अब इसमें कह रहा है कि सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है, कह रहा है मकान अगर हम जो बना रहे हैं, जो हमारा मकान बन रहा है उसमें सबसे बड़ा जो खर्च आ रहा है उसके दूसरे नंबर पे खर्च कौन है। मतलब कह रहा है मकान बनाने में दूसरा सबसे बड़ा खर्च कौन है। तो पहला सबसे बड़ा खर्च कौन सा है, सबसे पहला अगर हम पहले की बात करें तो पहला जो हमारा सबसे बड़ा खर्च जो है वो है मजदूरी। यहाँ पर देखिए, आई होप आप देख रहे होंगे कि मजदूरी का जो परसेंटेज है यहाँ पर पहला जो है मजदूरी है। तो मजदूरी का जो परसेंटेज है वो कितना परसेंटेज है, 35% है। ठीक है, यानी कि 35% जो है मजदूरी लग रहा है। अब कह रहा है इसमें हमको दूसरे की बात किया है तो हमको दूसरा बताना है। तो दूसरा इसमें सबसे बड़ा खर्च क्या है, तो हमारा जो इंस्क्रिप्शन का जो आंसर होगा वो हमारा होगा वो ईंट होगा, क्योंकि ईंट का जो परसेंटेज है वो कितना है, 25% है। तो सबसे पहला सबसे बड़ा खर्च जो था वो मजदूरी था, दूसरा क्या है हमारा ये 25% जो है ईंट का। तो आई होप मेरे प्यारे साथी आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, यहाँ से आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे आपको समझ में आया, कह रहा है इसमें पूछा है दूसरा सबसे बड़ा खर्च। तो पहला तो मजदूरी पे 35% था, दूसरा कितना था, 25% जो है ईंट पे खर्च हो रहा है। तो यहाँ पर हमको आंसर क्या था, हमारा आंसर हमारा हो जाएगा ईंट। तो यहाँ पर हमको आंसर यही बताना था कि हमारा जो दूसरा सबसे बड़ा खर्चा आ रहा है वो ईंट पर ज़्यादा पैसा आ रहा है। ठीक, तो चलते हैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा, हम जो है पाई चार्ट में क्या करते हैं, पाई चार्ट में हम जो हमारे पास जो सामने चार्ट दिखाई देता है इस चार्ट को पढ़ते हैं। इस चार्ट के पढ़ने के बाद इसी चार्ट से हमको आंसर को बताना होता है। तो अब हम चलते हैं दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन है कि मकान बनाने में, अगला क्वेश्चन है बनाने में ईंट और मजदूरी पर खर्च का अनुपात। तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ, हमको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि कह रहा है कि जो मकान हम बना रहे हैं, मकान जो हमारा तैयार हो रहा है उसमें मकान में मजदूरी और ईंट का जो अनुपात है वो क्या है, हमको अनुपात बताना है। तो हम यहाँ पर मजदूरी और जो है ईंट का जो है अनुपात हमको कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर देखते हैं कि क्या हमारा जो है सबसे पहले ईंट दिया है। तो ईंट और मजदूरी का जो अनुपात हमको पूछा है, तो ईंट का देखते हैं, ईंट का कितना परसेंटेज है, 25% है। तो यहाँ हम लिखेंगे, ऐसे लिखना चाहें तो हम लिखेंगे ईंट का अनुपात हमको बताना है मजदूरी में। तो हमने मजदूरी लिखा, मजदूरी लिख दिया। अब क्या करते हैं, इन दोनों का रेशियो कितना दिया है, तो पहले का जो रेशियो दिया, ईंट का जो रेशियो दिया है वो 25 दिया है, तो हमने 25 लिखा। फिर यहाँ पर कह रहा है कि मजदूरी का कितना है, 35 दिया है। तो इसको हम छोटा कर लेंगे, इसको अगर हम छोटा करेंगे तो 5 पंजे 25
5 सत्ते 35। तो हमारा जो अनुपात हो रहा है वो 5:7। इन दोनों का जो रेशियो है मकान बनाने में वो कितना है 5:7 है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं यहाँ से क्वेश्चन को अनुपात वाले, ये जो टॉपिक होता है ये बहुत ही सरल टॉपिक होता है। सिर्फ हमको इसमें क्या होता है कि कंसेप्ट को समझना होता है क्वेश्चन को, और उसके बाद क्वेश्चन को समझने के बाद हम क्या करते हैं यहाँ से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ये जो होता है ये टॉपिक जो होता है ये टॉपिक यूपी SSC पेट का जो है ये PET का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। खास करके बच्चे यहाँ पर ये जो होता है PET वाले बच्चे जो होते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा इस चीज़ से। तो इस तरीके से हमारा जो होता है हम आसानी से, बिल्कुल आसानी से हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो चलते हैं अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा, अगले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि ईंट का खर्च, अगला क्वेश्चन है ईंट का खर्च सीमेंट पर किए जाने वाले खर्च से कितना अधिक है, कितना अधिक है। ठीक है, कह रहा है ईंट का खर्च जो है सीमेंट पर किए जाने वाले खर्च का कितना अधिक है। तो ईंट और सीमेंट पूछा है ना, तो ईंट और सीमेंट हम क्या करेंगे, इसको जो क्या करते हैं ईंट का खर्च जो है सीमेंट पर, तो हम यहाँ पर अगर हम देखना चाहें ईंट का जो खर्च ये है और सीमेंट का जो खर्च है इतना है। अब कह रहा है कि किसमें हमको पूछा है खर्च किए, ईंट का खर्च सीमेंट पर किए जाने वाले खर्च से कितना अधिक है। तो हमको यहाँ पर देखना है ईंट का जो खर्च है, तो ईंट का 25% है। ठीक है, अब सीमेंट पे कितना है, सीमेंट पे हमारा जो है वो है 20% है। तो हमने यहाँ पर कह रहा है ईंट का खर्च जो है सीमेंट पर खर्च किए जाने वाले कितना है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर आसानी से क्या करते हैं कि अब यहाँ पर पहले इन दोनों का डिफरेंट देख लेते हैं कितना है। यहाँ पर ये सीमेंट का जो है 20 है ना, तो ईंट का 25 है, इसका 20 है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, दोनों का डिफरेंट जो है 5 का रहा है। तो हमको अगर इन दोनों का डिफरेंट पूछता कि मतलब कि ईंट का खर्च जो है सीमेंट पर किए जाने वाले खर्च से कितना अधिक है, तो यहाँ पर ये जो है 5% अधिक है। इसका जो हमारा क्वेश्चन का आंसर इस तरह से हम यहाँ से हम लगा सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर अगर हमको एक क्वेश्चन और बनता है, अगर हम इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन को और हम बना सकते थे ईंट और इसी पे और एक क्वेश्चन ईंट और यहाँ पर लकड़ी, ईंट और लकड़ी पर खर्च किए जाने वाले का सीमेंट पर खर्च कितना अधिक है। ठीक है, अब कह रहा है ईंट और लकड़ी पर खर्च, लकड़ी पर किए जाने वाले खर्च का सीमेंट पर खर्च कितना अधिक है। तो हमको यहाँ पर ये क्वेश्चन हुआ, कह रहा है लकड़ी और ईंट जो है इन दोनों को हम क्या करना है, लकड़ी और ईंट को दोनों को जोड़ लेते हैं। यहाँ पर लकड़ी और ईंट, लकड़ी कितना दिया है, लकड़ी का हमारा दिया है 10%, हमने 10 लिखा, प्लस ईंट कितना दिया है तो हमने यहाँ पर 25 लिखा, 25 लिख दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा 35% आ जाता है। ठीक है, हमारा 35% आ जाता है। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है कि यहाँ पर 35 ये सीमेंट पर का कितना परसेंट है, तो यहाँ पर सीमेंट का कितना है हमारा 20 है। हम इसको लिख सकते हैं सीमेंट पर जो हमारा है वो खर्च का जो है कितना अधिक है। तो यहाँ पर इन 35 है, तो इसके बाद सीमेंट का जो हमारा होगा वो कितना है, सीमेंट का हमारा 20 है, हमने 20 लिखा। अब यहाँ पर अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो घटाया जाए तो यहाँ पर हमारा 15, तो इन दोनों से मिलाकर ये जो होता है 15 अधिक है। तो इस तरह से हमारे जितने सारे क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर इसी पे अगर हमको इसे पूछ लेता परसेंटेज, अगर पूछ लेता परसेंटेज से अगर हमको पूछता, हम परसेंटेज को भी हम बता सकते थे, परसेंटेज से भी निकाल सकते थे क्वेश्चन। तो हम परसेंटेज अगर हमको निकालना होता है तो परसेंटेज को कैसे निकालते हैं। अगर हमको मान लीजिए यहाँ पर कि जैसे हमको ईंट सीमेंट, जैसे ईंट सीमेंट पर खर्च किए कितना अधिक है, हमको इसमें अगर अधिक की बात कर रहा है तो अधिक के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसमें 25 और 20
से, यहाँ पर से जब आएगा तो हम क्या करेंगे, कितना परसेंटेज अधिक है ना, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर दोनों का डिफरेंट देखेंगे 5 है। अब इसके बाद यहाँ पर 20 है, ये इसको जब भी आएगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों का डिफरेंट देंगे 5 आया, इसके बाद यहाँ पर बटे से का मतलब यहाँ पर बटे आ जाएगा, फिर गुणे यहाँ पर 100 कर दीजिए। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 20 पंजे 100 हो जाएगा, यहाँ पर 5 पंजे 25, 5 पंजे यहाँ पर 25% ये हमारा क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जितने सारे क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चनों को हम क्या करते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं करना है, आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप मेरे प्यारे साथी हो, आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।